रामचरितमानस की अंतर कथाएं भाग 13 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगली चौपाई देखें। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा दशरथ को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने कौशल्या जी को सब कथा सुनाई। मैं विवाह से पूर्व एक बार वर्षा ऋतु में सूर्यास्त होने के बाद धनुष बाण लेकर सरयू तट पर गया। शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। नदी में घड़ा डूबने की आवाज़ से मुझे लगा कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आया है। मैंने तीक्ष्ण बाण चलाया। वह बाण अंधे तपस्वी के पुत्र श्रवण कुमार की छाती में लगा, जो वहाँ पानी पीने के लिए आया था। श्रवण कराहते हुए कह रहा था, मैंने किसका अपकार किया? मुझे क्यों बाण मारा? मेरे माता पिता अब कैसे जिएंगे? मैंने जब वहाँ पहुंचकर श्रवण कुमार से भ्रमवश बाण चलाने की बात कही तो उसने कहा, मैं अपने वृद्ध अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए पानी लेने आया था। आप जाकर उनसे अपनी भूल बताकर क्षमा मांग लें, जिससे वे आपको श्राप न दें। मैंने श्रवण कुमार की छाती से बाण निकाल दिया। बाण निकलते ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं घड़े में जल भरकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचा। पैरों की आहट पाकर माता पिता ने कहा, बेटा आने में बहुत देर कर दी। डरते डरते मैंने उनसे उनके पुत्र के मृत्यु का समाचार बताया और कहा कि आपकी रक्षा के लिए जो आज्ञा हो वह कहें। शोकातुर तपस्वी ने कहा, यदि तुम अपने मुख से मुझे यह न बताते तो निश्चित ही तुम्हारे सिर के लाखों टुकड़े हो जाते, और तुमने जानबूझकर यह कर्म किया होता तो निश्चित ही सारा रघुकुल नष्ट हो जाता। अब हमें वहाँ ले चलो जहाँ हमारे पुत्र का शरीर पड़ा है। मैं उन्हें वहाँ ले गया। तपस्वी दंपत्ति वहाँ पुत्र के शरीर से लिपटकर विलाप करने लगे और मुझे शाप देते हुए कहा, जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक में ही मरोगे। अगली चौपाई देखें। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। इस प्रकरण की कथा इस प्रकार है। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्व और उनकी पत्नियाँ विहार कर रहे थे। वह जल लेने गईं तो उनका विहार देखने लग गईं। इससे उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि जमदग्नि इस बात से अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है। उन्होंने अपने पुत्रों को एक एक कर आज्ञा दी कि माता को मार डालें, किंतु 7 पुत्रों ने इस काम को करना स्वीकार नहीं किया। 8वें पुत्र परशुराम जी ने उनकी आज्ञा मान ली और सब भाइयों सहित माता का सिर काट कर वध कर डाला। पिता ने प्रसन्न होकर परशुराम से कहा, वर मांगो। तब परशुराम ने कहा, मेरे सब भाई और माँ तत्काल जी उठें और इन्हें यह मालूम न हो कि मैंने इन्हें मारा था। ऋषि ने तथास्तु कहकर सबको जीवित कर दिया।